आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कब्ज़ से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। हालांकि वो इसका इलाज कराने के लिए सभी तरीक़े अपनाते हैं, जिनका असर कुछ समय तक ही रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद पेट की ये समस्या फिर से हो जाती है। इसके वजह से ऐसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी उन्हें कब्ज़ से छुटकारा मिलेगा या नहीं। वहीं बहुत से लोग कब्ज़ को लेकर गंभीरता नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी नज़र में ये एक आम प्रॉब्लम है और जिसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरा एक ग्रुप ऐसा भी है जिन्हें इसके बेहतर इलाज की तलाश है, ताकि वो इसे छुटकारा पा सके। यदि आप भी कब्ज़ से परेशान हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब्ज़ क्या है, ये होने के पीछे क्या कारण होते हैं, कब्ज़ होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, अगर किसी को कब्ज़ लंबे समय से है तो कब्ज़ की वजह से उसे कौन सी दूसरी बीमारियां हो सकती है, इसका जनरल इलाज कैसे किया जाता है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक होम्योपैथिक दवा जो किसी भी तरीके के कब्ज़ को आराम से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कब्ज़ क्या है। कब्ज़ से मतलब पेट की एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को स्टूल पास करने में परेशानी होती है। इसके अलावा उसे स्टूल पास करते समय दर्द भी होता है। इस कंडीशन में स्टूल सख्त और सूखा हो जाता है। अब बात करते हैं कि कब्ज़ के क्या लक्षण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये 5 लक्षण नज़र आते हैं तो उसे तुरंत अपना कब्ज़ का इलाज शुरू कर देना चाहिए। कब्ज़ का पहला लक्षण है स्टूल का काफ़ी कम होना। कब्ज़ का प्रमुख लक्षण स्टूल का काफ़ी कम होना है। इस स्थिति में व्यक्ति को एक हफ्ते में 3 बार ही स्टूल पास होता है, बाकी बार उसे बिना स्टूल पास के ही बाथरूम से लौटना पड़ता है। कब्ज़ का दूसरा लक्षण है स्टूल पास करते वक्त दबाव लगाना। जब किसी व्यक्ति को स्टूल पास करते समय दबाव लगाना पड़े, मरीज़ आसानी से स्टूल पास ना कर सके, तो ये कब्ज़ की दूसरा संकेत हो सकता है। कब्ज़ का तीसरा लक्षण है मलाशय में रुकावट महसूस होना। अगर कुछ लोगों को टॉयलेट में रुकावट महसूस होती है तो ये कब्ज़ का लक्षण हो सकता है। वहीं कब्ज़ का चौथा लक्षण है मलाशय का पूरी तरीके से खाली ना होना। यदि किसी शख्स को स्टूल पास करने के बाद भी ऐसा महसूस हो कि उसका मलाशय पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, तो उसे डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कब्ज़ का लक्षण हो सकता है। कब्ज़ होने का 5वां लक्षण है सख्त या गाढ़दार स्टूल होना। कब्ज़ का अन्य लक्षण या लास्ट लक्षण है गाढ़दार और सख्त स्टूल होना। इसमें मरीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कब्ज़ किन कारणों से होता है। कब्ज़ की समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, जिसके काफ़ी सारे अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसमें से कुछ लक्षण हम यहाँ जानेंगे। जैसा खान पान में बार बार बदलाव करना। कब्ज़ होने का सबसे प्रमुख कारण है कि खान पान में बार बार बदलाव करना। हमारा जिस्म हमेशा एक ही तरीके के खाने का आदी होता है। ऐसे में इसे अलग अलग तरीके का भोजन परोसना कब्ज़ वाली बीमारी पैदा कर सकता है। वहीं हद से ज़्यादा मसालेदार तेज़ खाना खाना या फास्ट फूड खाने से भी कब्ज़ हो सकता है। कब्ज़ होने के पीछे एक और कारण है कम क्वांटिटी में पानी पीना। आपने ये सुना होगा कि हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होती है। ये हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के साथ साथ एनर्जी भी देता है। लेकिन जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो यह कब्ज़ समेत काफ़ी दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है। वहीं अधिक मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना भी कब्ज़ की वजह बन सकता है। जो लोग अधिक मात्रा में डेयरी का उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कब्ज़ होना बहुत लाजमी है। मिल्क प्रोडक्ट में मौजूद लैक्टोलोज हमारे जिस्म में एक हद तक ही पहुँचा पाता है। ज़रूरत से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी में लैक्टोलोज का लेवल बढ़ जाता है, जो कब्ज़ की वजह बनता है। कब्ज़ होने के पीछे एक और कारण है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना। अगर किसी शख्स को फ़िज़िकल एक्टिविटी की आदत नहीं है तो उसे भी कब्ज़ हो सकता है। वहीं तनाव लेने से भी कब्ज़ की समस्या हो सकती है। हम सभी लोगों को अपने तनाव को कम करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग तनाव को कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। कुछ लोग डांस और संगीत का सहारा लेते हैं, तो कुछ लोग तनाव से निपटने के लिए बाहर खाना और आउटिंग का सहारा लेते हैं। कब्ज़ होने की समस्या तीसरे ग्रुप वालों को ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर खाने में वो अनहेल्दी और फास्ट फूड वाला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि कब्ज़ की कैसे पहचान करें। हालांकि कब्ज़ की काफ़ी सारे परेशानियों का कारण बन सकती है, लेकिन इसके बावजूद यदि इसकी समय पर पहचान कर ली जाए तो इसका इलाज वक्त रहते किया जा सकता है। इसके डायग्नोसिस यानी पहचान के लिए
मरीज़ द्वारा दी गई हिस्ट्री काफ़ी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ रेयर केसेस में दूसरे तरीक़े अपनाने पड़ते हैं, जो 5 तरीक़े के हैं, जिसमें सबसे पहला है मेडिकल हिस्ट्री की जांच करना। कब्ज़ की पहचान करने का सबसे आसान तरीक़ा है कि मेडिकल हिस्ट्री, मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री जानकर उसके कब्ज़ के बारे में डॉक्टर डायग्नोसिस कर सकता है। इसका दूसरा तरीक़ा है ब्लड टेस्ट करना। ब्लड टेस्ट द्वारा भी मरीज़ के कब्ज़ की पहचान की जा सकती है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि मरीज़ के इंटेस्टाइन में ज़रूरी एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है या नहीं। इसका तीसरा तरीक़ा है यूरिन टेस्ट करना। अक्सर कब्ज़ का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जाए कि मरीज़ के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कब्ज़ का कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं है। इसका चौथा तरीक़ा है स्टूल टेस्ट करना। चूँकि कब्ज़ का संबंध पेट की बीमारियों से है, इसलिए इसमें स्टूल टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पूरा डायग्नोसिस हो जाता है। वहीं इसका पाँचवा तरीक़ा है एक्सरे करना। कई बार डॉक्टर कब्ज़ का पता लगाने के लिए एक्सरे का भी सहारा लेते हैं। इस दौरान पेट की कुछ बीमारियां, इंटेस्टाइन की कुछ बीमारियां और इंटेस्टाइन की सिचुएशन का पता लगाया जा सकता है। अब जानते हैं कि किसी को अगर लंबे समय से कब्ज़ की परेशानी है तो उसे इसके वजह से दूसरी कौन सी बीमारियां हो सकती है। हालांकि कब्ज़ का इलाज संभव है, जिसका काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा उठा लिया है। इसके बावजूद कुछ लोग इस समस्या की पूरी जानकारी ना होने के कारण काफ़ी वक्त तक कब्ज़ से परेशान रहते हैं। कब्ज़ की वजह से होने वाली सबसे पहली बीमारी है एनएम कैनाल में सूजन आ जाना। कब्ज़ लंबे समय तक रहने से मरीज़ की टॉयलेट की जगहों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ वाले मरीज़ को टॉयलेट की जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वहीं इसकी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि एनल कैनाल की स्किन का छिलना। कई बार कब्ज़ का परिणाम एनल कैनाल की स्किन के छिलने के कंडीशन में भी सामने आता है। इस हालत में मरीज़ को स्टूल पास करते वक्त और बाद में टॉयलेट में खून भी जा सकता है। इसकी वजह से होने वाली तीसरी बीमारी है बवासीर। यदि किसी को पेट और कब्ज़ की समस्या लंबे वक्त तक रहे तो मरीज़ को उसके वजह से बवासीर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वहीं इसकी वजह से होने वाली चौथी बीमारी है स्टूल का टाइमिंग बिगड़ जाना। अगर किसी को कब्ज़ लंबे समय तक रहे तो उस हालत में मरीज़ का स्टूल टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाता है। इसकी वजह से उसे सफ़र के दौरान, ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग के वक्त या किसी भी गलत टाइम में टॉयलेट आ जाता है। वहीं कब्ज़ की वजह से मरीज़ को पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। मरीज़ को बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। इसी कारण लोगों को अपने इलाज को नए सिरे से अपनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि कब्ज़ की रोकथाम कैसे की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कब्ज़ से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है, जो किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद राहत की बात यह है कि किसी भी दूसरी बीमारी की तरह कब्ज़ की बीमारी का इलाज भी पॉसिबल है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति कुछ बातों का पालन कर ले तो कब्ज़ की रोकथाम आसानी से कर सकता है, जैसे कि हेल्दी डाइट अपनाना। चूँकि कब्ज़ होना के पीछे एक प्रमुख रीज़न है अनहेल्दी फूड। इसी कारण इसकी रोकथाम करने के लिए खान पान में बदलाव करना और केवल हेल्दी डाइट अपनाना चाहिए। वहीं एक्सरसाइज करना भी कब्ज़ के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। यदि कोई व्यक्ति हर रोज़ एक्सरसाइज करता है तो उसे दूसरी काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकता है। हर बार ये बात कब्ज़ पर भी लागू होती है, इसलिए लोगों को हर रोज़ कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ साथ कब्ज़ के मरीज़ ने ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। कब्ज़ ऐसे लोगों को ज़्यादा हो सकता है जो काफ़ी कम क्वांटिटी में पानी पीते हैं। इसके अलावा कब्ज़ से छुटकारा लेने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना चाहिए। कब्ज़ को एक ऐसे कुछ मामले मिलते हैं जो इस कब्ज़ होने के पीछे स्ट्रेस वाली समस्या होती है। इसी कारण लोगों को अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए, जिसके लिए वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। वहीं कब्ज़ ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टॉयलेट या बाथरूम में अधिक समय तक ना रोकें। ऐसा माना जाता है कि हम सभी लोगों को हर 2 घंटे में यूरिन पास कर लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर से गंदा पानी निकल जाए। इसके अलावा हमें सही समय पर बाथरूम पे भी जाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में अनयूज़ मटेरियल जो है वो भी निकल जाए। अगर कोई व्यक्ति टॉयलेट या बाथरूम को अधिक समय तक रोकता है तो इसकी वजह से उसे कब्ज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी कारण हम सभी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि टाइम पर टॉयलेट और बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं सुबह सुबह गर्म पानी पीने से भी कब्ज़ के मरीज़ को राहत मिलती है। कब्ज़ जैसी पेट की समस्याओं को रोकथाम के लिए सुबह गर्म पानी पीना एक रामबाण तरीका साबित हो सकता है। ऐसा करने से स्टूल पास करने में आसानी होती है, जिससे पेट अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। अब जानते हैं कि कब्ज़ का इलाज कैसे किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कब्ज़ से पीड़ित होने का पता चलता है, वैसे ही उसे अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए।
ऐसा करने से वो कब्ज़ होने वाली संभावित खतरों से बच सकता है। इसके अलग अलग तरीक़े हो सकते हैं, जैसे कि घरेलू नुस्खों का अपनाना। कब्ज़ का इलाज कराने का सबसे आसान तरीका है घरेलू नुस्खों का यूज़ करना। इसके लिए आप नींबू सादा पानी पीना, सादा भोजन करना। वहीं कब्ज़ के वास्ते आप ओवर द काउंटर मिलने वाली या इसबगोल जैसी भूसी की दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल की भूसी कब्ज़ को बढ़ने से रोकती है और मरीज़ को सुकून देती है। इसके अलावा कब्ज़ को रोकने के लिए आप सप्लीमेंट का सेवन भी कर सकते हैं। अगर कब्ज़ को ठीक करने के लिए आप सप्लीमेंट का सहारा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डॉक्टर की राय ज़रूर लें, क्योंकि एक क्वांटिटी से ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते हैं। वहीं अगर किसी को क्रॉनिक कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो उस हालत में डॉक्टर मरीज़ को कब्ज़ सही करने के लिए उसकी कोलन यानी इंटेस्टाइन को निकालने की एडवाइस भी देते हैं, ताकि स्टूल आसानी से पास कर लिया जाए। अब ये था कुछ जनरल मैनेजमेंट कब्ज़ के बारे में। अब जानते हैं कब्ज़ के लिए होम्योपैथिक एक कारगर दवा के बारे में, जिसे मैंने अपने क्लिनिक में कई पेशेंटों को सक्सेसफुली यूज़ किया हूँ। इस दवा का नाम है SBL कंपनी की कॉस्टिनिल ड्रॉप। ये दवा जो धीरे धीरे कब्ज़ और रोज़ टॉयलेट ना होने की आदत से परेशान है उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा देती है। साथ साथ ये पुराने से पुराने कब्ज़ में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये उन मरीज़ों में भी फ़ायदेमंद है जिन्हें हमेशा ऐसी फीलिंग रहती है कि उनका पेट सही ढंग से साफ़ नहीं हुआ है। इसके अलावा ये दवा पेट फूलने में, पेट में ऐंठन, दर्द रहने से भी काम देती है। ये धीरे धीरे सख्त, सूखे और ढेलेदार मल को नरम कर देती है। SBL कंपनी की इस दवा कॉस्टिनिल ड्रॉप की डोज के बारे में बात करते हैं। इस दवा की 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर आपको शुरुआत की रात में लेना है। अगर आपको दूसरे दिन अच्छे से पेट साफ़ हो जाए तो ठीक, वरना आप इसकी 5 और बूंदें यानी 15 बूंद रात में सोते वक्त लेना है। अगर मरीज़ को 15 बूंद से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो उसका धीरे धीरे 5-5 बूंद का डोज वो बढ़ाते हुए 40 बूंद तक के जा सकता है। 40 बूंद पर जाने पर मरीज़ को पेट साफ़ होना शुरू हो जाता है। ये दवा अच्छे रिजल्ट्स के लिए मरीज़ को कम से कम 3 महीने तक के लेना है। साथ ही साथ जो ख़राब आदतें उनकी लाइफस्टाइल में हैं उसे दूर कर ले, ताकि एक तरफ से आपकी लाइफस्टाइल से गंदी आदतें दूर हो जाएंगी और दूसरी तरफ से आपको कब्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। SBL की कॉस्टिनिल ड्रॉप जो 30 ml की आती है, इसकी कीमत मात्र 98 रुपये है। यदि अगर आप रोज़ 20 बूंदें भी इस दवा के इस्तेमाल करते हैं तो आपका इलाज खर्च सिर्फ 3 रुपये प्रति दिवस जाता है। तो दोस्तों, कॉस्टिनिल ड्रॉप को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास बीमारी से रिलेटेड कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।